ये देखो, ये तो सरफेस हो गई, ठीक है। नाउ इस सरफेस के पास में जो भी एक ट्री ले लेते हैं अपन, इस तरह से एक ट्री है, ठीक है। ये इस तरह से एक ट्री बनाओ, और इस ट्री का एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को ए ले लेता हूं मैं, और ये वाला बॉटम पॉइंट है, इसको बी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, हम बात ये कर रहे हैं कि जब सरफेस हॉट होगी, तो हॉट सरफेस के पास में जो एयर होगी, जैसे मान लो यहाँ पर ये एयर है, तो हॉट सरफेस के पास जो एयर होगी, वो एयर भी कैसी होगी, हॉट एयर होगी, ठीक है। यस सर। ये मैं मान लेता हूँ, यस। यहाँ तक जो है, यहाँ तक की एयर जो है वो हॉट एयर, ठीक है। तो ये हॉट एयर हो गई, ये हॉट एयर हो गई, ठीक है। तो हॉट एयर की जो डेंसिटी है, हॉट एयर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, ठीक है। हॉट एयर की डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। डेंसिटी इसकी लो है, तो डेंसिटी लो होने की वजह से ये जो मीडियम होगा, ये कैसा मीडियम होगा आपका, रेयरर। मीडियम होगा, रेयरर। ठीक है, रेयरर मीडियम होगा। और जैसे जैसे हम इससे ऊपर उठते जाएंगे, तो जैसे जैसे आप इससे ऊपर उठते हो, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जो एयर है वो क्या हो जाएगी, कूल होनी स्टार्ट हो जाएगी, कुछ इस तरह से। ये ये ग्रीन वाली जो रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपको क्या कर रही है, कूल एयर रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रीन वाली। तो ये ग्रीन वाली जो है आपकी क्या है, कूल एयर है, ठीक है, ऊपर कूल एयर हो गई। तो ऊपर वाली जो एयर है यहाँ पर, ये हो गई आपकी कूल एयर, ठीक है। तो कूल एयर जो है उसकी डेंसिटी हॉट एयर से ज्यादा होती है, कूल एयर की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है हॉट एयर से। तो ये जो कूल एयर है, ये कैसा बिहेव करेगी, एज अ डेंसर मीडियम बिहेव करेगी, डेंसर मीडियम, डेंसर डेंसर मीडियम। मीडियम बिहेव करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर कोई पर्सन है, और उस हम ये देखना चाहते हैं, देखो सिंपल वैसे देखा जाए तो पर्सन को, मीन्स ये ट्री है, ये ट्री विजिबल होना चाहिए, ठीक है। कभी लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंट, ये ध्यान रखना कि ये जो ट्री है, ये एक डिस्टेंट पोजीशन पर, कहाँ पर है, डिस्टेंट पोजीशन पर, ठीक है, डिस्टेंट पोजीशन पर, ठीक है ना। अब देखो, इसका इंटरफेस बना लेते हैं सबसे पहले तो अपन, तो यहाँ पर ये इस तरह से ये इंटरफेस बनाया अपन ने, ये कुछ इस तरह से इंटरफेस बन गया। ये इंटरफेस किसका बन गया, ऊपर तो आपका डेंसर मीडियम हो गया, नीचे क्या हो गया, रेयरर मीडियम, ठीक है। अब एक लाइट रे अपन इंसिडेंट कराते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो ट्री से लाइट रे आ रही है, तो ट्री से लाइट रे, मान लो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से आपने यहाँ पर इंसिडेंट कराया इसको, यहाँ इंसिडेंट कराया आपने, एक नॉर्मल ड्रॉ करा, ये इस तरह से आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये वाला जो एंगल है इसका, ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया। अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम है, ध्यान से समझना कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम है, और डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में अवे जो फ्रॉम द रे नॉर्मल। होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो अवे यस सर। नॉर्मल, कुछ अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनाते हैं अपन, तो इंसिडेंट एंगल से जो है बड़ा होना चाहिए आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना, रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो आपका इंसिडेंट एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो ये कुछ है, और ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। अब बात समझने की कोशिश करना, अगर ये इंसिडेंट एंगल जो है, अगर ये इंसिडेंट एंगल बढ़ जाता है किससे, क्रिटिकल एंगल से, अगर ये इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे अब किस तरफ जाएगी, मुझे बताओ, रिफ्रैक्टेड रे किधर सर जाएगी, वापस सेम मीडियम में चले पर जाएंगे। टू द ग्रीन डेंसर ग्रीन मीडियम। कलर वाला इस पे चली जाएगी, नहीं चली जाएगी, ये तो सर। आपका डेंसर मीडियम है उसी में चली जाएगी ना। तो मान लो वापस उसी में चली गई, और ये इसके आई के पास चली गई यहाँ पर, ठीक है। अब ये केस मैं कब बना रहा हूँ, ये केस मैंने ड्रॉ करा है जबकि जो इंसिडेंट एंगल है इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो उस केस में क्या हो गया, ये TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, हो गया नहीं हो गया, ठीक है। अब इस पर्सन को ये इमेज, ये ट्री कहाँ दिखेगा इस केस में, तो इस केस में अगर अपन इसको एक्सटेंड कर दें, अब क्योंकि मैंने थोड़ा बस अनुमान से ही, मतलब अपन ने एग्जैक्ट मेजरमेंट से तो बनाया नहीं है, तो उसको क्या है, ये स्ट्रेट पाथ में दिखेगा, और इसको नीचे की तरफ कर लो, तो ये वाला जो ए पॉइंट है, ये इसको पर्सन को दिखेगा ए डैश पे, ठीक है। ये जो ए वाला पॉइंट है, यानी ये ट्री इसको कैसा दिखेगा, इन्वर्टेड, ट्री कैसा विजिबल होगा इसको, इन्वर्टेड विजिबल होगा। जैसे कि अगर कोई पॉन्ड के पास आप खड़े हो जाओ, किसी पॉन्ड के पास आप खड़े हो, और उस पॉन्ड के पास में कोई ट्री हो, तो उस ट्री की इमेज आपको वाटर में दिखेगी नहीं दिखेगी, ये बताओ मुझे। सर दिखेगी, लेकिन इन्वर्टेड और दिखेगी। ठीक है, उसमें इमेज आपको विजिबल होगी, ठीक उसी तरीके से। हाँ, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से होगा, वो तो अपन क्योंकि 2D में ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम को, इसलिए ये आपको इस तरह से बता रहा हूँ मैं, ठीक है।
बाकी ऐसा फील होगा जैसे कि वहां पर सरफेस पर क्या हो, पानी भरा हुआ हो, वाटर हो, और उस वाटर के अंदर ऑब्जेक्ट की इमेज दिख रही हो। ये जो चीज होती है इसको बोला जाता है मिराज। ठीक है, देखो यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है √3। ठीक है, तो यहाँ तो सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है कि साइन आई सी इज इक्वल टू, क्या लगा दोगे आप, साइन आई सी इज इक्वल टू 1/n, 1/√n। 1/n। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन आई सी, एंड साइन आई सी इज इक्वल टू 1/√। सर ये आगे सॉल्व नहीं होगा? ठीक है, नहीं आगे तो आप देखो टेबल के आपको वैल्यूज नहीं पता है, पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि साइन साइन इनवर्स इनवर्स 1/√। 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो साइन इनवर्स 1/√3 आपका आया है, इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ कितने, ये आईसी कितना आता है, ये है आपका 35.3 डिग्री। ठीक है, तो इतना आपको नहीं करना है यहाँ तक। देखो अभी तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना आप, अपन इधर मीडियम 1 मान लेते हैं, इसको मीडियम 2 कर लेते हैं। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स n1 है, और इसका रिफ्रैक्टेड इंडेक्स क्या है, n2 है। ठीक है, और नीचे वाले को हमने डेंसर माना था, ऊपर वाला मीडियम क्या था हमारा, रेयर था। ठीक है, तो यहाँ हम अगर ये लिखना चाहे n2 1, तो n2 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका n2 डिवाइड बाय n1। ये तो सिंपल जो आपका स्नेल्स लॉ है, वो स्नेल्स लॉ लगा दिया आप। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल हमेशा किसके लिए लिखा जाता है, डेंसर मीडियम के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम इस फॉर्मूले में ये करते हैं कि भाई n2 इज इक्वल टू तो 1 कर देते हैं, जो कि एयर है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और n1 इज इक्वल टू हमने ले लिया n, जो कि अपना क्या है, डेंसर मीडियम। ठीक है, ये क्या है अपना डेंसर मीडियम है ना। और आगे क्रिटिकल एंगल के लिए, क्रिटिकल एंगल के लिए जब I इज इक्वल टू आई सी होगा, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 90 डिग्री। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर ये वैल्यू यहाँ रखी जाए तो ये आपका आ जाएगा साइन आई सी। ठीक है, साइन आई सी equals डिवाइड to 1 बाय upon c. साइन 90 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू n2 की वैल्यू कितनी है, n2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 और n1 की वैल्यू n हो जाएगी। n. ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे वही आ रहा है आपका साइन आई सी इज इक्वल टू, आपके पास आ गया 1/n। अब n जो है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, डेंसर मीडियम का। n जो है यहाँ पर n क्या था, n को आपने n1 माना था ना, ये देखो यहाँ पर, तो ये डेंसर मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, c/v। क्या होता है ये, n इज इक्वल टू क्या होता है, c/v। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। ठीक है, और v मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, इन दिस मीडियम यानी डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ रख दो, तो देखो क्या आ जाएगा, साइन आई सी। ठीक है, एंड साइन आई सी इज इक्वल टू एन की वैल्यू रख दो, तो एन की वैल्यू क्या है, c/v। तो c इधर आ जाएगा, v इधर आ जाएगा, तो यहाँ से v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c साइन आई सी। ठीक है, अब c कितना होता है, c है आपका 3 × 10⁸ एंड साइन आई सी कितना दिया हुआ है आपको, देखो 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो 3 × 10⁸, और साइन 30 कर दो 1/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.5 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो अब थोड़ा ये ध्यान रखना कि इसमें ये है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ लिक्विड इज, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ लिक्विड, तो मान लो उसके लिए v यूज कर लेते हैं अपन, और ये दे रखा है आपको 1.5 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, एयर के लिए c यूज करते हैं, तो c आपको दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो ये जो मीडियम है इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, c/v। ठीक है, तो c कितना है आपका 3 × 10⁸। ठीक है, और यहाँ से v कितना है आपका 1.5 × 10⁸। तो यहाँ से इसको कैंसिल करो, ये हटाओ, यहाँ पर इधर एक 10 आ जाएगा। ठीक है, 3 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा आपके पास। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 2। ठीक है, अब सिंपल है, आपको पता है कि भाई टी आई आर अगर हो रहा है तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है,
साइन आई सी इज इक्वल टू 1/n, n कितना है आपका 2, तो ये आ गया 1/2। तो देखो यहाँ पर आ गया आपके पास साइन आई सी इज इक्वल टू 1/2। अब साइन की टेबल में 1/2 कहाँ होता है, तो साइन की टेबल में 1/2 होता है 30 डिग्री पे। अब टेबल थोड़ी याद करनी पड़ेगी आपको, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है मैथ्स में। तो ये साइन आई सी आ गया, और कंपेयर करोगे तो जो एंगल आ रहा है वो कितना आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। सर मेरा भी यही आ रहा था, ठीक है, लेकिन मैंने फिर मैसेज नहीं